हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं मिष्ठान फूड्स लिमिटेड की। और मिष्ठान फूड्स लिमिटेड में अभी हमने पिछले 8-10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे इस पे हमने बात की थी और हमने देखा था कि क्या इसमें हमें बाइंग करनी चाहिए। तो दोस्तों पेनी स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स में बहुत ही कम क्वांटिटी में कोई भी बाइंग करनी चाहिए, बहुत कम फंड लगाना चाहिए। तो इसी के लिए अभी इसमें मैंने खुद भी बाय किया था, बट उसके बाद अगर देखें तो एक हफ्ते बाद ही यहाँ पे कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिसकी वजह से शेयर एकदम से धड़ाम हो गया, क्रैश हो गया, 20% का लोअर सर्किट लग गया है। तो ये एक लाइव एग्जांपल है कि हमें कभी भी कोई भी पेनी शेयर्स अगर हम खरीदते हैं तो पेनी शेयर्स को कितने में खरीदना है या कितनी क्वांटिटी में खरीदना है। तो एक बार जितना मिनिमम क्वांटिटी में खरीदें जिससे कि आप लॉस बियर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका रिस्क अपेटाइट कहता है कि मैं 100 रुपये का रिस्क झेल सकता हूँ, 100 रुपये का लॉस अगर मेरे को जीरो भी हो जाए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही पैसे को हमें पेनी स्टॉक्स में लगाना चाहिए। वहाँ पे कभी भी डाउन साइड एकदम से देखने के लिए मिल जाता है। कभी भी कोई भी इस तरह का इशू आ गया तो एकदम से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे तो एक न्यूज़ आई और ये न्यूज़ आते ही ये शेयर जो है नीचे की तरफ भागने स्टार्ट हो गया, सीधे 20% का लोअर सर्किट लग गया। तो जब मैंने लिया था तो लगभग 13 रुपये 70 पैसे के आसपास मैंने इसको बाय किया था, 13 रुपये 70-80 पैसे। और अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये लगभग 15 साढ़े 15 रुपये के आसपास पहुँच गया था। और उसके बाद से एक न्यूज़ आई और न्यूज़ आते ही ये सीधे लोअर सर्किट में घुस गया। तो क्या है ये न्यूज़, आइए देखते हैं इस न्यूज़ को कि न्यूज़ में क्या आया है। तो दोस्तों न्यूज़ ये रही है कि मिष्ठान फूड शेयर हिट 20% लोअर सर्किट आफ्टर सेबी इम्पोजेस मार्केट बैन ओवर फ्रॉड क्लेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन का फाइनेंशियल ऐसे देखने के लिए मिले हैं जिसकी वजह से सेबी ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है। तो यहाँ देखेंगे शेयर ऑफ मिष्ठान फूड ड्रॉप 20% ₹12.42 on BSE after SEBI imposed a market ban on the company and its promoter Hitesh Kumar Patel due to allegations of financial mismanagement and corporate governance violation. SEBI's directive also prevents the approval of any rights issue until further notice. तो जब तक कोई नोटिस नहीं आता है अगला, तब तक के लिए कोई राइट्स इशू भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लगा दी गई। जब इम्पोज हो गया है यहाँ पे, इसको बैन कर दिया गया है, इसके बाद एकदम से ये न्यूज़ आते ही सर्किट में लोअर सर्किट में लग गया है शेयर। अगर आप देखें नीचे यहाँ पे अगर आप देखें तो सेबी हैज़ इम्पोज्ड अ बैन ऑन 5 एंटिटीज़ इंक्लूडिंग मिष्ठान फूड्स एंड इट्स प्रमोटर एंड चेयरमैन हितेश कुमार गौरी शंकर पटेल from participating in the securities market. This suspension comes amid allegation of financial mismanagement, fraudulent transaction and lapses in corporate governance. तो इसकी वजह से सेबी ने इसको उस पर बैन लगा दिया है। तब बैन लग गया है तो ये कहाँ तक नीचे जा सकता है शेयर, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी हो सकता है इसके ऊपर वहाँ से कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सारी चीज़ें अगर दिखाते हैं, अगर वैलिड पाई जाती हैं तो ये अपसाइड में जाना स्टार्ट कर सकता है। अदरवाइज़ ये और नीचे भी जा सकता है। और कई बार तो सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि ये बहुत ज़्यादा नीचे जाने के बाद काफ़ी समय तक वहीं पे घूमते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी कोई भी पेनी शेयर लेते हैं तो पेनी शेयर्स में बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट डालें, बहुत कम क्वांटिटी में बाइंग करें, जहाँ जितना आप रिस्क झेल सकते हैं। जो पैसा अगर आपका ज़ीरो भी हो जाए तो आपको उससे फ़र्क ना पड़े इतना, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत हाई होता है और रिवॉर्ड भी हाई होते हैं। आपने 5 रुपये का 10 रुपये का शेयर लिया, वो 10 रुपये का शेयर 100 रुपये का हो गया तो आपका 10 गुना फ़ायदा भी हो सकता है, बट वो 10 रुपये का शेयर ज़ीरो भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही कभी भी किसी भी पेनी स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए।